ये यार को बन रही है। खुशी चौहान आप तो खुद इनको डालती नहीं हो। सुजीत कौर वेलकम। अंशु कुमारी अंशु कुमारी भाई साहब क्या यार समझा कर मीना गुप्ता मीना जी सामने 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 मीना ज्योति जाखड़ हो गया हमारा नहीं डालो गुड़िया रंग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। सुरजीत भैया फोटो का फ्रेम चेक कर कितने पे है? थोड़ा पीछे पीछे हो गया। सामने सामने मिश्रा भाई साहब क्या यार समझा कर आओ आओ राजू आओ आ जाओ आओ आ जाओ जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। ये हम पे ही है। यहाँ ज्वाइनिंग की हो रही है। ये जो हमारी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मैडम नम्रता जी हैं, ये इनकी काविशों की वजह से ये जो वीमेन विंग हमारी है जम्मू के तौलो अर्ज़ में फैल रही है, जहाँ अपनी पार्टी के बारे में बहुत कुछ गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, चाहे कश्मीर के अंदर चाहे जम्मू के अंदर। लेकिन ग्राउंड पे मैं जो देख रहा हूँ, चाहे युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे आम लोग हैं, उनको अपनी पार्टी के साथ एक उम्मीद बन गई है। और आपकी वसातत से चाहे जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के लोग, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ अपनी पार्टी जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी पार्टी है और ये लोगों को अपना जानकर इनकी तर्जमानी हमेशा करती रही। मीर साहब डिलिमिटेशन का अभी पब्लिक डोमेन में आया है, अपनी पार्टी का क्या कहना है इसके बारे में? शायद हमने पहले ही कहा, जब पहला प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया था उसी वक्त हमने कहा था जो तरीक़ेकार सारे मुल्क में चल रहा है, यहाँ जब डिलिमिटेशन कमीशन आया उसको भी वही जो मुल्क में आधार है उसी पे तहत करना था। पहले शिकायत हुआ करती थी कि आर्टिकल 370 है इसलिए यहाँ मुल्क के कवानीन नहीं चल रहे हैं। अब हम वही मुतालबा कर रहे हैं जिस तरीके से सारे मुल्क में चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट इज़ द यूनिट, यहाँ तो वो उन्होंने तस्लीम ही नहीं। दूसरा जो इन्होंने हदबंदियाँ की, हदबंदियाँ तो अजीब है। ये किसी एक तबके को, किसी एक जमात को खुश करने के लिए किया गया है, लोगों को मुश्किलात में डाला है, लिहाजा हमने इसको रिजेक्ट किया। खुद अंदाज़ा कीजिए, राजौरी और पुंछ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को मिलाया है, बीच में ये जो शुपियान है वो श्रीनगर के साथ मिला है, 6 महीने डिस्कनेक्ट रहता है, कोई नहीं। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए, लगता है ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई है ये घर किसी कमरे में बैठकर, एसी रूम्स में बैठकर ये तैयार की गई है, ये लोगों की तर्जमा नहीं हो सकती। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारी महिलाओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा है और हमने इनको विश्वास दिलाया है कि जिस विश्वास के साथ ये इस पार्टी में आई हैं हम उनका विश्वास बनाए रखेंगे और बढ़ चढ़ के लिए हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो काम करेंगे, पर विशेषकर महिलाओं पे
जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि महिला के विभिन्न इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी काम करेगी। और इन सब लोगों ने, मुझे लगता है इन सब लोगों के आने से पार्टी को एक विशेष बल मिला है। पार्टी आगे बढ़ने में इन सब की बहुत योगदान रहेगा। पार्टी को घर घर तक पहुंचाना है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आने वाले समय में जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि इस पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमें उस पर खरा उतरना। नम्रता जी, इस समय हिजाब को लेकर बहुत सियासत की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एवरीबॉडी कि वो अपना जो मज़हब है उसको प्रैक्टिस कर सके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक है। देखिए, जिस तरह से भी ये मुझे लगता है कि यूपी चुनावों को देखते हुए उसके मद्देनज़र कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका एजेंडा रहता है कि कम्युनलिज्म को प्रमोट करके उनको बेनिफिट मिलता है, किस तरह से हम लोगों को डिवाइड करें और उस पर राज करें, डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी है, ये उसी मकसद का एक मुझे लगता है। इस पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिसको जो पहनने का हक है और एक बेटी को पहनने का हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये देश देता है। और उसके लिबास पे जिस तरह से कुछ लोग इकट्ठे होके लड़कों ने जिस तरह से उसका घिराव किया, मैं उसकी कड़ी निंदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक गुलदस्ता है विभिन्न जातियों का, प्रजातियों का, विभिन्न मजहबों का, और वो गुलदस्ता जो है हम इस तरह से खंडित होते नहीं देख सकते।